हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो पिछले सिर्फ 5 से 6 दिनों में, जी हाँ 5 से 6 दिनों में 40% का रिटर्न दिया है। ओह माय गॉड, रियली यस। तो मैं जो स्टॉक आपको बताने वाला हूँ ये पिछले 6 दिनों में 40% का रिटर्न दे दिया है। तो भैया कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट जी हाँ, ये जो 40% का रिटर्न दिया है गाइस, ये अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ एक हफ्ता लगा, बट जिसने जिस स्टॉक आप कह सकते हो, जिस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था उसको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा, तभी उसको आज जाके 40% का रिटर्न मिला है पिछले एक हफ्ते में। जी हाँ, तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, कंपनी के बारे में बताऊंगा, मैं कंपनी का नाम तो बताऊंगा लेकिन थोड़ा देर बाद बताऊंगा। मैं पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है, कि कंपनी का साइज़ क्या है वगैरह वगैरह। ओके, उसका फिनेंशियल्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं, राइट। अगर आप देखोगे गाइस, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है 4743 करोड़ का, लगभग स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, और इसका एंटरप्राइज वैल्यू है 4600 करोड़। सर ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है सर? गाइस, एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं इस कंपनी को अभी के अभी ख़रीद लूँ तो मुझको कितना पैसा देना पड़ेगा, मुझको 4600 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। बट मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी का जितना शेयर्स है उसको उसके करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मार्केट कैप आता है, ठीक है। तो मार्केट कैप अलग चीज़ है, एंटरप्राइज वैल्यू अलग है। मतलब अभी इसको खरीदने जाऊं तो मुझको 4600 करोड़ देना पड़ेगा कंपनी को। ओके, कंपनी का कितना शेयर्स लिस्टेड है भाई? कंपनी का टोटल शेयर लिस्टेड है आपका, लिस्टेड है इन द सेंस कितना टोटल शेयर्स है, 9 करोड़ शेयर्स है कंपनी का, ठीक है। ठीक है सर, इसके अलावा कंपनी का पीई है आपका 17 का पीई चल रहा है अभी। ओके, मतलब कंपनी अगर एक रुपया प्रॉफिट कमाएगी तो आप उसको 17 रुपया देने के लिए तैयार हो। मतलब मार्केट में अभी जितने भी जो इन्वेस्टर्स लोग हैं उसको इस कंपनी के 1 रुपया के प्रॉफिट के बदले 17 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वहीं पर पीवी इसका देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू ये है तुम्हारा कितने का है, 2.92 का। ओके, और फेस वैल्यू कितना है गाइस? फेस वैल्यू देखोगे तो 10 रुपीज़ का है। ओके सर, डिविडेंड यील्ड कितना है? 0.95% का डिविडेंड यील्ड है इसका। वहीं पर बुक वैल्यू कितना है इसका? 180 रुपये का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर मैं इसके एसेट्स को इसका एसेट्स लाइबिलिटीज़, ओके, एसेट्स को बेच दूं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूं तो उसका एक शेयर्स का वैल्यू आज के दिन आएगा 180 रुपया। बट आज इसका प्राइस कितना चल रहा है गाइस? आज इसका प्राइस चल रहा है, अगर आप देखोगे ये ऊपर रह गया है। आज का मैं अगर बताऊं, इसका 2 डेज़ आए देखो यहाँ पर 525 का है, ठीक है। और वहीं पर इसका 2 डेज़ लो देखो, ये अगर आप देखोगे ये इससे आपको पता चल जाएगा। मतलब प्राइस 525 से 448 के बीच में है कहीं ना कहीं। ओके ग्रेट, समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है सर, और बताइए। मैं बोला हाँ ठीक है, और बताएंगे क्या है इसमें? सर ठीक है, और बताते हैं आपको। अगर आप देखोगे गाइस, इनका डेट अभी 67 करोड़ का है। कितना करोड़ का डेट है? 67 करोड़ का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग है 74%। कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बोलने से बहुत अच्छा है, काफ़ी भी नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इनका प्रमोटर होल्डिंग 74% है। मतलब प्रमोटर को अपने कंपनी पे बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है, तो 75% का उनका स्टेक है यहाँ पर। ईपीएस है 29.48% 29.48 पर शेयर का
ईपीएस है। ईपीएस का मतलब होता है कंपनी अपने एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो 29 रुपये कमा रही है अपने एक शेयर पे, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे सेल्स का ग्रोथ इनका 25% का दिखा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 14% का है, मतलब 15% के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, और ये था रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21%, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको दिख गया। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो गाइस, ऑनरशिप के बारे में अगर बात करें तो बता रहा है कि ऑनरशिप इनका कैसा है, स्टेबल है। कैसा है भाई, इनका ऑनरशिप स्टेबल है। ओके, वैल्यूएशन फेयर बता रहा है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, और फिनेंशियल्स एवरेज है इनका, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इनका 52 वीक्स हाई जो है वो है आपका 525 का, और इनका 52 वीक लो जो है वो है 261 रुपया। समझ में आ गया। ओके, अब इसका इसका जो सेल्स है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं और बैलेंस शीट चेक करते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा सर, पता ये चलेगा कि इनका देखो 2017 में इनका जो सेल्स था वो था 1129 करोड़, जबकि मार्च 2021 में, लास्ट ईयर का मैं बात बता रहा हूँ, ये कितना हो गया 2000 करोड़। कितना हो गया 2000 करोड़, समझ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बढ़ गया, लगभग 1000 करोड़ से 2000 करोड़ हो गया है, समझ रहे हो, 900 करोड़ बढ़ गया है, समझे। अच्छा, इसके अलावा सर, इसके अलावा क्या, इसके अलावा सेल्स तो ठीक है, इनका खर्चा भी उसी तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। जी हाँ, खर्चा भी बढ़ रहा है सर, 850 करोड़ था और अभी 1600 करोड़ का खर्चा भी हो गया है। तो हम अभी चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे। ओके, अगर आप नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट इनका, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट है 209 करोड़, ठीक है। 188 करोड़ था, फिर 193 हुआ, 144 हुआ, 191 हुआ और 200 करोड़ हुआ। ओके, तो ठीक ठाक प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ये ले है मार्च 21 तक का ये फिनेंशियल है इसका, मतलब मैं लास्ट ईयर तक का बता रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अगर आप इनका शेयर कैपिटल देखोगे तो 90 करोड़ का शेयर कैपिटल आपको दिख रहा होगा, है ना। 90 करोड़ का शेयर कैपिटल है, और आपका रिजर्व्स कितना है, रिजर्व्स है आपका 1400 करोड़। देखो रिजर्व्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, 800 करोड़ से अभी 1400 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसने बढ़ा। बोरिंग्स देखोगे जबकि जीरो है, काफ़ी अच्छा है, उधारी बिल्कुल नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। ओके, और इनका लाइबिलिटीज़ अगर देखोगे तो लाइबिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर देखोगे पिछले साल 793 करोड़ का था और मार्च 21 में ये 1077 करोड़ हो गया है, ठीक है। ये मार्च 21 तक का मैं बैलेंस शीट आपको बता रहा हूँ। ओके, अभी 3 क्वार्टर का, अभी रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट आया है दिसंबर क्वार्टर का, वो भी मैं बताऊँगा, और ये प्राइस में रैली क्यों आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था इसका बैलेंस शीट। ओके, इसके अलावा गाइस, अगर आप इनका कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो क्या होता है सर, कैश फ्लो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ बेसिकली आता है। एक आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आता है बैलेंस शीट, और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक ये बताता है कि आपके बिजनेस में कैश का कितना फ्लो हो रहा है, कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे नहीं बनता है। तो कैश का पोजीशन जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैश का पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे आप अगर देखोगे मार्च 2017 में इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था 28 करोड़ था, मतलब कंपनी के पास 28 करोड़ का फ्लो हो रहा था। ओके, 2018 में -21 हो गया, मतलब कंपनी के बिजनेस से 21 करोड़ चला गया,
ओके। वहीं पर 19 में फिर 16 करोड़ गया, मार्च 20 में 17 करोड़ आया, और मार्च 21 में क्या हुआ, 8 करोड़ आया। ठीक है, ये है कंपनी का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। ओके। इसके अलावा गाइस, तो गाइस कंपनी का नाम अभी मैं रिवील करने वाला हूँ। कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, शारदा क्रॉपकेम। क्या नाम है? शारदा क्रॉपकेम। ओके। तो शारदा क्रॉपकेम क्या करती है बेसिकली, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है वो बनाती है, एग्रो केमिकल्स पे डील करती है, जो एग्रो केमिकल्स है वो बनाती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाती है, मतलब केमिकल कंपनी है आप कह सकते हो। क्या है? केमिकल कंपनी है, ओवरऑल एक केमिकल कंपनी है। ठीक है, ये अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसके वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, मैंने वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लाया है। इस कंपनी का शुरुआत कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओके, 1987 में हुआ था। तब ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह स्टार्ट हुआ था। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है कि अकेला बिजनेस की तरह ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लोग जुड़ते गए। इनका जो ये जो शारदा क्रॉपकेम है, ये कौन स्टार्ट किया था भाई? आरवी वुबना सर जो थे वो एक केमिकल इंजीनियर थे। कौन थे भाई? केमिकल इंजीनियर थे, आईआईटी बॉम्बे से। और इनका 40, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो तो 45 इयर्स का एक्सपीरियंस, वो अपना 45 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था, काम किए थे, आईआईटी बॉम्बे से पास हुए थे वो, और 45 इयर्स का उनका वर्किंग एक्सपीरियंस केमिकल फील्ड में, उनके वजह से वो क्या किए, एक कंपनी का शुरुआत किए। और 1987 में स्टार्ट करने के बाद वो कंपनी चलता गया, और अभी कंपनी को आप देख सकते हो सर। ठीक है, ये है कंपनी का, कंपनी किस किस फील्ड से डील करती है। कंपनी का अगर देखोगे गाइस, एग्रो केमिकल्स, कन्वेयर बेल्ट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में डील करती है। ठीक है, अगर मैं इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस बताऊं तो ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है ये पूरे वहाँ फैली हुई है। यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो। तो ये पूरे दुनिया भर में इस कंपनी का प्रेजेंस है। यहाँ पर आप नाम दिख रहा होगा, ये सारी जगह ये कंपनी फैली हुई है। तो गाइस, शारदा क्रॉपकेम कंपनी का नाम है। 525 रुपया का क्लोजिंग इसने दिया था, और एक दिन में 20% का रिटर्न। कितना भाई? एक दिन में 20% का रिटर्न। तो भैया एक दिन में 20% का रिटर्न आया, समझ में आ रहा है? यानी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसेंस रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, क्योंकि देखिए ये भले ही एक दिन में 20% दिखा रहा हो, बट ये एक दिन के लिए आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए था आपके डीमैट अकाउंट में, तभी आपको ये मिलता। कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्टॉक आप जब लेते हो तो आप उस स्टॉक के बारे में, आप उस कंपनी के बारे में अगर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, ओके, तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर आपका उस स्टॉक के लिए आप अगर अच्छा नॉलेज है, बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज है, अगर आप उस पर भरोसा कर रहे हो, तो भले ही वो शेयर गिरा हो लेकिन आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देगा, अगर आप उस स्टॉक को रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तब। वरना क्या होता है, लोग जैसे ही मार्केट गिरता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मार्केट गिरता है ना गाइस, तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे उसको बेच देते हैं। जैसे मान लो ये मार्केट गिरा, लोग बेच देंगे, ठीक है, और लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो जबकि क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट क्रैश होता है जिस तरह से अभी हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, अच्छा स्टॉक में जब ज़्यादा गिरावट आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके क्या करना चाहिए, आपको उसको एवरेज करना चाहिए। अगर कंपनी स्ट्रांग है, अगर आपको उस पर भरोसा है, तब करना चाहिए। मतलब मान लो अगर इन्वेस्ट करना है, आप 25% इन्वेस्ट कर दिए, फिर 25% इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा गिरता गया 25, मतलब जितना इन्वेस्ट करना था आप उसको 25% कर करके इन्वेस्ट करते गए। हर 3% के गिरावट में, हर 5% के गिरावट में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी का नाम है शारदा क्रॉपकेम, और इसने एक दिन में 20% का रिटर्न दिया। सर ये रिटर्न कैसे 20% का रिटर्न हो गया सर, वो तो बताइए। बता रहा हूँ। तो रिटर्न का असली वजह है गाइस, इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। तो इनका दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया गाइस, 111% का प्रॉफिट।
मतलब अगर मैं पिछले साल का दिसंबर क्वार्टर को इस साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं तो प्रॉफिट में 111% का इंक्रीज़ देखा गया। ओके, ठीक है। तो मेन इनका 20% का राइज़ के पीछे यही रीज़न है कि इनका प्रॉफिट, इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ओके, यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, सेल्स इनका 78% बढ़ा। कितना बढ़ा गाइस? इनका सेल्स 78% बढ़ा, जबकि प्रॉफिट 111% बढ़ा है। सेल्स इनका बढ़ा 78%, नेट प्रॉफिट 11.5% बढ़ा है। ठीक है, सेल्स बढ़ा जो वो 880 करोड़ हुआ, नेट प्रॉफिट जब बढ़ा 111% वो 102 करोड़ हुआ। ठीक है, जबकि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कितना था? 48 करोड़, जस्ट 48 करोड़ था, और अभी ये कितना हो गया? 102 करोड़ हो गया। ठीक है, तो सेल्स में 78% का इंक्रीज़ देखा गया और इसके प्रॉफिट में 111% का इंक्रीज़ देखा गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, प्राइस में आपको क्या देखा गया? अच्छा एक मूवमेंट आपको आपको देखने को मिला। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शारदा क्रॉप कैम। जबकि शारदा क्रॉप कैम एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जस्ट द इन्फॉर्मेशन था, एक नॉर्मल वीडियो था आपको एक नॉलेज पहुंचाने के लिए कि इस स्टॉक में 20% का एक दिन में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट है। ओके, और बाकी अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भागा है, तो हो सकता है कि ये नीचे आए या फिर हो सकता है और भी आगे जाए। तो आप अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप क्या करें, कोई सा भी डिसीज़न लीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे, नॉलेजेबल वीडियो मिले, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम आपको इसी तरीके का बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड देते रहेंगे। तो आप शारदा क्रॉप कैम को क्या कीजिए, ज़रूर अपने रडार पे रखिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके फ्यूचर में। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।